गुरु भक्ति योग। गुरु के पास जाने के लिए आप योग्य अधिकारी होने चाहिए। आप में वैराग्य की भावना, विवेक, गांभीर्य, आत्म संयम एवं सदाचार जैसे गुण होने चाहिए। अगर आप ऐसा कहेंगे कि अच्छा गुरु कोई है ही नहीं, तो गुरु भी कहेंगे कि कोई अच्छा शिष्य है ही नहीं। आप शिष्य की योग्यता प्राप्त करें तो आपको सद्गुरु की योग्यता, महत्ता दिखेगी और समझ में आएगी। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक हैं। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। गुरुपद भयंकर अभिशाप है। जो सत्य चित्त और परमानंद स्वरूप हैं, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति सदा स्मरण में रखना चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। एक संत महापुरुष बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे। जिस राज्य में वे रहते थे, उसके राजा को उनका संगीत सुनने की इच्छा हुई। उसने संत को बुलाने के लिए सिपाही भेजा। परंतु संत ने मना कर दिया। राजा क्रोध से भड़क उठा। बोला, भिखमंगे की इतनी हिम्मत! बुद्धिमान मंत्री ने राजा को शांत करते हुए कहा, राजन, आप क्रोधित न हो। वे साधु अवश्य हैं, किंतु भिखमंगे कदापि नहीं। यदि उन्हें भीख की चाह होती तो वे आपके दरबार में भागे हुए न चले आते। आपको यदि संगीत सुनना है तो उनके पास जाना होगा।
फिलहाल मैं आपके मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध गायक व सितार वादक बुलवा चुका हूं। इतने में संगीतज्ञ आ पहुंचे। राजा ने संगीतज्ञ को भी उन संत की बात बताई। संगीतज्ञ बोला, राजन, वे संत तो सचमुच क्या गीत गाते हैं। आहा, बस उन्हें सुनते रहो, ऐसा गाते हैं वे। राजा ने कहा, मंत्री जी, हम संगीतज्ञ के साथ उन साधु का संगीत सुनने जाना चाहते हैं। घोड़े मंगवाओ। संगीतज्ञ बोल उठा, यदि आपको सच्चा संगीत सुनना है तो आपको भूल जाना होगा कि आप राजा हैं। आपको विनम्र श्रोता बनकर ही उनके पास जाना होगा। और न केवल पैदल बल्कि इन राजसी वस्त्रों को उतार कर भी। राजा के पुण्य जागृत हुए थे, जिससे उसे संत दर्शन व सच्चा संगीत सुनने की तीव्र तड़प जाग उठी। अतः वह संगीतज्ञ के साथ साधारण कपड़ों में पैदल ही चल पड़ा। संत की कुटिया तक पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। पूनम के शीतल चंद्रमा की चांदनी ने उनकी दिन भर की थकान हर ली। राजा ने कहा, संगीतज्ञ, कोई ऐसी युक्ति सोचो जिससे हम महाराज जी का संगीत सुन सकें। संगीतज्ञ ने कहा, राजन, मैंने युक्ति सोच ली है। और उसने वीणा की झनकार के साथ जानबूझकर गलत ढंग से राग आलापना शुरू कर दिया। वीणा की झनकार और राग का गलत आलाप सुन के संत कुटिया से बाहर निकले। उन्होंने उससे वीणा ले ली और राग आलापने की सही तरकीब बताने लगे। संगीतज्ञ ने कहा, महाराज जी, इस राग को आप ही गा दें तो बड़ी कृपा हो। महात्मा जी ने उसकी प्रार्थना पर राग छेड़ दिया। उस सात्विक वातावरण तथा चंद्रमा की चांदनी में उन महापुरुष की आत्मानंद वर्षा में सभी डूब गए। इतना ही नहीं, उनका बैठे बैठे ध्यान लग गया। उन्हें यह भी पता न चला कि चंद्रमा सूरज के रूप में बदल चुका है। महात्मा जी के आत्म विश्रांति के प्रसाद से दोनों पावन हो चुके थे। सुबह पक्षियों की किलोल से ध्यान टूटा। राजा ने कहा, महाराज जी, मुझे पूरे जीवन में ऐसा आनंद कभी नहीं मिला। फिर संगीतज्ञ ने सारी बात महात्मा जी को कह सुनाई। महात्मा जी हंसकर बोले, राजन, आपके सेवक कह रहे थे कि राजा को आपका संगीत पसंद आया तो वह आपको धन से लाद देगा। अब तुम मुझे क्या दे रहे हो? राजा ने कहा, महाराज जी, आपके शाश्वत सुख के खजाने के आगे मेरे नश्वर खजाने की क्या कीमत। मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप ही मुझे अपना लीजिए। आप ही मुझे
शिष्य बना लीजिए। राजा की आंखें भर आईं और वह महात्मा जी के चरणों में पड़ गया। शुभ सत्य संकल्प हो गुरुवर, स्नेह का सागर लहराए। डूबे हर दिल हरि रंग में, निज आनंद रस छलकाए। बरसा दे प्रभु ऐसी करुणा, साकार में दर्श तेरा पाए। भांति भांति के फूल हैं हम, रंग रूप सुगंध भी है नारी। समा रहे दिल दर्पण में, तेरी ही सुंदर छवि प्यारी। द्वैत द्वेष से दूर रहे मन, साकार में दर्श तेरा पाए। मन मंदिर में सूझ बढ़े, मिटे अहम की अंधियारी। ज्ञान प्रेम भक्ति से ही हो रोशन जग की फुलवारी। तेरे चरणों में शीश झुकाएं, साकार में दर्श तेरा पाए। मिट जाए साक्षी भव बंधन, गुरु ज्ञान से दिल दीप जगे। हो घट घट आत्म उजियारा, भेद भरम भय दूर भगे। ज्ञान प्रकाश हो उर अंतर, साकार में दर्श तेरा पाए। साकार में दर्श तेरा पाए।